घर में कमरे में जाने को लेकर काकी झनक को ताने मारती है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे कि हम देख रहे हैं कि सीरियल में जब अदिति के कमरे में झनक जाती है तो उसको लेकर बहुत ताने मारती है, उसको खड़ी खोटी सुनाती है। कहती है कमरे में आने से पहले दरवाज़ा नॉक करना चाहिए था। काकी का कहना है कि झनक जानबूझकर उनके कमरे में आई और गलत उद्देश्य से वहां गई थी। ये झनक को नीचा दिखाने की कोशिश थी, लेकिन झनक सिर्फ पढ़ाई के लिए मदद चाहती थी। अदिति झनक को कोसती है, लेकिन झनक कठोर शब्दों में और बर्ताव के बावजूद खुद को संयमित रखती है। इसी बीच झनक की मेडिकल की तैयारी का मुद्दा उठता है। काकी और अदिति उसे घर से निकालने की योजना बनाते हैं। जेठू और ऋषि का झनक के समर्थन में आना पूरे घर में बहस का कारण बन जाता है। ऋषि अदिति को समझाता है कि उनके मन में झनक के लिए कोई गलती नहीं है, लेकिन अदिति अपने आरोपों पर कायम रहती है। उनके रिश्ते में विश्वास की कमी दिखती है। गाड़ी में बैठकर दोनों अपने शादीशुदा जीवन और आने वाले कल के बारे में बात करते हैं, लेकिन तनाव खत्म नहीं होता। पूरे एपिसोड के दौरान झनक पर कई आरोप लगते हैं, लेकिन वह हर कदम हर खुद को साबित करने की कोशिश करती है। घर के सदस्य खासकर जेठू और ऋषि उसके पक्ष में खड़े होते हैं, जिससे घर में विवाद और भी बढ़ जाता है। अंत में झनक का आत्मसम्मान और उसकी हिम्मत ही उसके सबसे बड़े सहारे बनते हैं और वह तमाम परेशानियों के बावजूद हार नहीं मानती। परिवार में जैसे कि हम देख रहे हैं कि परिवार में मतभेद और आरोप प्रत्यारोप चलता रहता है। झनक की सच्चाई की जंग और आत्मसम्मान की रक्षा करने में वो सक्षम रहती है। जेठू और ऋषि का झनक के प्रति समर्थन सबके लिए बहुत ही ज़्यादा दिक्कत दे रहा है। अदिति और काकी की साजिशें सफल होने के लिए जारी हैं। शादी रिश्तों और विश्वास की जटिल। जी हाँ दोस्तों, कहानी में एपिसोड में दिखाया जाता है कि काकी जो है वह अदिति और एपिसोड की अदिति जेठू के बीच बहस हो जाती है कि अदिति झनक को घर से निकालने की व्यवस्था करने की सोचती है, क्योंकि झनक का मेडिकल की तैयारी करना और घर के कामों में सख्ती से पेश आना परिवार को खलता है। जेठू और ऋषि खुलकर झनक के पक्ष में आ जाते हैं, जिससे परिवार में विवाद बढ़ जाता है। अदिति को ताना मारती है कि उसने झनक के लिए रात में उसे छोड़ दिया और अस्पताल चला गया। ऋषि सफाई देते हैं, लेकिन अदिति और झनक के रिश्ते में तनाव बरकरार रहता है। गाड़ी में दोनों बैठकर अपने रिश्ते के भविष्य की बातें करते हैं, मगर भावनात्मक तनाव उभरता आता है। परिवार के कुछ सदस्य झनक को आरोप लगाते हैं, लेकिन बार बार अपने आत्मसम्मान को और सच्चाई का परीक्षा देती है। ऋषि और जेठू की सपोर्ट में चलते बहस करी तो जाती है। झनक तमाम ताने और आरोपों के बावजूद हार नहीं मानती है। जी हाँ दोस्त, अनिल जो हमेशा चालाकियों से खेलता है, इस बार भी सीधा हमला नहीं करता, बल्कि इमोशनल ब्लैकमेल का सहारा लेता है और झनक से कहता है कि अगर वह सच में ऋषि की भलाई चाहती है तो उसे डाइवोर्स पेपर पर साइन कर देना चाहिए। झनक का दिल टूट जाता है, लेकिन मजबूरी में वह साइन कर देती है। ऋषि को इसका अंजाम भी नहीं होता कि वह झनक से मिलने आता है तो हमेशा की तरह उसे मनाने की कोशिश करता है, लेकिन झनक इस बार चुप रहती है और वह तलाक के कागज़ उसके हाथ में थमा देती है। ऋषि हैरान रह जाता है। घर पहुंचकर जब वह उन कागज़ों को खोलता है तो उसका दिल टूट जाता है। उसे लगता है कि झनक ने उसके प्यार से विश्वासघात किया। गुस्से और दर्द से भरा ऋषि का यह सोचना लगता है कि क्या उसकी मोहब्बत इतनी कमज़ोर थी। उधर मौन अनिरुद्ध महसूस होने लगता है कि ऋषि के दिल में अब भी झनक के लिए जगह है। यह शक उसके मन में गहराई तक बैठ जाता है और वह असुरक्षित महसूस करने लगती है। अदिति मान लो कि ठान लेती है कि किसी भी कीमत वह अपना रिश्ता बचाएगी, भले ही उसके लिए अपनी सौतेली बहन झनक की ज़िंदगी बर्बाद करनी पड़े। कहानी अब नया मोड़ पहुंच जाता है। किरदार अपने ही असली रूप में आने लगते हैं और जैसे कि पिछली कहानी में दिखाया गया था और पिछले 20 साल पुराना फिर से वही खेल चलने लगता है। बहन का तला रहा है। उसे सब क्यों लग रहा है कि नूतन उसे लेटर में झूठ लिखी होगी। वही अब झनक भी यह फैसला कर लिया है कि वह अनिरुद्ध को कभी भी एक पिता का दर्जा नहीं देगी, क्योंकि वह उस लायक है ही नहीं। ऐसे में झनक कहती है पराशर ही मेरे बाबा हैं। ऐसे में अनिरुद्ध कहता है मैं भी तो यही बोल रहा हूँ कि तुम्हारे बाबा पराशर हैं। अनिरुद्ध की बातें सुनकर पराशर गुस्से में आ जाता है और कहता है अनिरुद्ध बाबू, तुम्हारे जैसा घटिया इंसान मैंने कभी नहीं देखा। मुझे नहीं पता था कि नूतन तुम्हारे जैसे इंसान से प्यार
करती थी। क्यों किया? जिसने सच सुनने की हिम्मत नहीं और सच अपनाने का ताकत नहीं, वह दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है। तो देखना वही दिलचस्प होता है कि वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि कैसे वहीं पे मुखिया जी बोलते हैं कि बेटा अब तू चल हमारे साथ घर पे और मैं तेरा ख्याल रखूँगा और तेरी पढ़ाई भी तुझे यहीं से करनी है। ऋषि बोलता है हाँ झनक, तुम्हारे लिए सही रहेगा। तभी झनक बोलती, ज्योति मना कर देती है कि बोलती है कि अब कितनी जिम्मेदारियाँ मेरी लेते रहेंगे मुखिया जी, अब मुझे कहीं और नहीं जाना। तभी ऋषि बोलता है कि क्यों झनक, तुम्हारी पढ़ाई करनी पड़ेगी, गांव में तुम नहीं कर पाओगी। यह सुनकर तो अदिति को गुस्सा आ जाता है। अदिति बोलती है ऋषि तुम ये सब में क्यों इन्वॉल्व हो रहे हो, क्यों पढ़ा रहे हो? तभी पराशर बोलता है कि बस करिए मुखिया जी, पहले तो आप अपनी हमारी बेटी को बोलते हैं कि बहू है, घर पे ले जाते हैं, फिर आप वो लोग की शादी से इनकार करते हैं। क्या मतलब, क्या समझ के रखा है आप अपने हम लोगों को? आप उसके बाद यह अनिरुद्ध बाबू अपनी चाल चलते हैं, फिर भी एक अपील करते हैं, बोलते हैं शादी ही अवैध है। तो मैं कुछ नहीं समझ पा रहा हूँ। तभी पे मुखिया जी कहते हैं कि पराशर जी, हम आपके दुख को समझ सकते हैं, इसके लिए हम आपसे माफ़ी भी मांग रहे हैं, लेकिन आप हमारी ही मुश्किलें समझिए। अदिति और ऋषि की शादी पहले ही होने वाली थी, पर गाँव वालों ने ज़बरदस्ती कर दिया, और अगर यह दोनों ने अलग हुए हैं तो दोनों अपनी मर्जी से हुए हैं। तभी झनक भी बताती है कि बाबूजी, मैं कभी इन शादी से खुश ही नहीं थी और ना ही शहरी बाबू खुश रहते, तो फिर यह शादी के बचकर क्या फ़ायदा? शादी मेरी मर्जी से होनी चाहिए थी, शादी आप लोग ज़बरदस्ती से हो और शादी बनी रहेगी ज़िंदगी भर, इसकी कोई गारंटी नहीं है ना। मैं खुद शहरी बाबू को इस रिश्ते से आज़ाद करती हूँ, इस रिश्ते को मैं नहीं मानती हूँ, इसलिए मैंने उस पर साइन किया है। तभी यहाँ पर ऋषि बोलता है कि मैं जानता हूँ कि झनक, तुम्हें वो पेपर किसने दिए थे? तभी झनक बोलती है यह सब क्या मतलब है? तभी ऋषि बोलता है क्यों नहीं मतलब है, तुझे जानना है कि उस पेपर पर क्या मतलब था, किसने दिया था? तभी झनक बोलती है कि बस वह पेपर्स मुझे मिल गए थे। अनिरुद्ध बोलता है, बता देता कि वो पेपर्स मैंने दिए थे, क्योंकि तुम लोग कब से ट्राई कर रहे थे बट कर नहीं पा रहे थे। मुझे लगा कि मुश्किल काम को आसान करना चाहिए, और इसने भी मुझे रिक्वेस्ट किया कि तुम्हें शादी आज़ादी चाहिए, तो मैंने वो पेपर लाके इसके दे दिया और इसने साइन कर दिया। बड़ा ही ट्विस्ट तब आता है जब मुखिया जी कहते हैं देखिए पराशर जी, झनक जी की पढ़ाई जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, फुल मेरे साथ अच्छे से मेरे घर में पढ़ाई लिखाई करेगी, नीट की परीक्षा होने दो, उसके बाद हॉस्टल जाना है, जहाँ जाना है वह जा सकती है, गांव में कैसे जाएगी? ना मुखिया जी सुविधा साधन और उसके पे सब कुछ मिलेगा, जो वो हकदार है, बचपन से जो चीज़ें उससे छीन गई थी उसकी ज़रूरी नहीं कि अभी भी वैसा होगा। तभी यहाँ पे झनक जो होती है तो बोलती है कि मुखिया जी, अभी मुझे कहीं नहीं जाना, गाँव ही मेरी असली ज़िंदगी है, मैं यहाँ पर जलील नहीं हो सकती। मुखिया जी कहते हैं अब तुम्हें कोई भी जलील नहीं करेगा, उस घर में तुम्हारा भी हक है, तुम बेटी हो, मेरी हैसियत उस घर में रह सकती हो, और इससे ज़्यादा मुझे नहीं कुछ सुनना है। ठीक है, तुम चलोगी मेरे साथ तो मतलब चलोगी, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ। वहीं मुखिया जी, ऋषि बाबू की शादी हो चुकी है और ऋषि बाबू ही झनक बिटिया के पति हैं। ऐसे में अदिति कहती है आप खुद अपनी झनक से पूछ सकते हैं, उसने खुद उस पेपर पर साइन भी किया। वहीं झनक कहती है हाँ बाबा, मैंने पेपर्स पर साइन किया है और शहरी बाबू को ज़बरदस्ती के रिश्ते से आज़ाद भी कर दिया। तो देखना दिलचस्प होता है कि क्या ऋषि को जब पता चलेगा उस पेपर्स के बारे में तो क्या होगा ऋषि का अगला फैसला। फिलहाल क्यों तो हम देखते हैं कि क्या होता है। जैसे ही दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जैसे घर का माहौल, झनक की ज़िंदगी एक बार फिर से बिखर गई है, उसका रिश्ता ऋषि के साथ पूरी तरह टूटने के कगार पर था। घर के लोग उसकी मजबूरियों को, तारीफ़ों को समझ नहीं पाए, उसकी हालत इतनी ख़राब थी कि वह खुद भी अपने भविष्य को लेकर निराश थे। इस बीच ऋषि और अदिति के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया। अदिति ने ऋषि से सवाल किया कि शादी करके भी वह झनक के पास क्यों जाता है। ऋषि ने साफ शब्दों में कहा कि उसने अदिति की शादी अपनी मर्जी से नहीं की थी और असल में उसका दिल झनक के साथ ही था। अदिति यह सुनकर चौंक जाती है और उसके बीच तकरार बढ़ जाती है। झनक का नाम आते ही परिवार का माहौल गर्म हो जाता है। झनक इतने उलझनों में है कि वह सब रिश्तों से दूर बनाने की कोशिश करती है। इस आपसी लड़ाई में, झगड़े में के बीच शो के एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। झनक अपनी ज़िंदगी और रिश्तों से हार मानकर एक नया सफ़र शुरू करने का फैसला करती है। मेकर्स ने झनक के किरदार का नया रंग दिखाया है, जिसमें वह पहले जैसी दुखी और मजबूर नहीं बल्कि अपने हौसलों, अपने फैसलों के लिए सशक्त नज़र आती है। पुराने रिश्ते, पुरानी पहचान को छोड़कर झनक एक नई शुरुआत की ओर बढ़ती है। अनिरुद्ध के परिवार में भी झनक के फैसलों का असर है। सबके समीकरण बदल गए हैं और कहानी एक नए अध्याय की मोड़ बढ़ रही है। झनक के एक रूप और सफ़र को देखने के लिए दर्शक एक्साइटेड हैं, क्योंकि उसे समर्थन
समर्थन देता है कि जो कोई नाराज झनक की आज कहानी यही थी, टूटे रिश्ते, नई चुनौती और हिम्मत से भरी एक नई शुरुआत। झनक की कहानी आज के एपिसोड के एक टूटे रिश्ते, परिवार के तनाव और एक नए जीवन की शुरुआत की कहानी है। झनक अंदर से बहुत टूट चुकी है। उसका और ऋषि का रिश्ता अब खत्म होने के कगार पर है। हर तरफ से निराशा और दर्द ने उसे घेर रखा है। घर के लोग उसकी हालत समझ पाने में असफल हैं और खुद झनक भी अपने रिश्ते को लेकर उलझन में है। इसी बीच ऋषि और अदिति के बीच झगड़ा होता है। अदिति नाराज है कि ऋषि बार बार झनक के पास जाता है, जब अदिति का पति है। ऋषि साफ कह देता है कि उसने अदिति से शादी अपनी मर्जी से नहीं की, बल्कि उसका दिल अब भी झनक के पास है। अदिति इस सच को सुनकर गहरे सदमे में आ जाती है और दोनों के बीच तकरार बढ़ जाती है। उलझन में इसी बीच अदिति के और तकरार बढ़ जाती है। इन सब लड़ाइयों और तकलीफ़ों के बीच झनक अपने दर्द से उबरने की कोशिश करती है। झनक अपने घर वालों और रिश्तों से दूर जाकर एक नई शुरुआत करने का फैसला करती है। अब वह पहले जैसी दुखी नहीं, बल्कि अपने फैसले खुद लेने वाली है। मजबूत लड़की बनने जा रही है। परिवार की समीकरण बदल चुके हैं और झनक एक नए सफ़र पर निकल रही है। कहानी के इस मोड़ पर झनक के दुख, उसकी मजबूरी और नए आत्मविश्वास का संघर्ष दर्शकों को भावुक कर देता है। रिश्तों की लड़ाई, सच्चाई का सामना और एक नया अध्याय, इसी से बनी है झनक के आज के एपिसोड की कहानी। जी हाँ दोस्तों।